ओके, देखो कोई है क्लास में? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। भाई, चेहरे दिखाया करो भाई। उसको तो मैं कहूंगा भी नहीं। पहले तो दो वर्ड्स को समझते हैं। अभी उन्होंने उन किया था भाग्य, वो भी एक है रियल गैस, तो इसमें डालो ना, आपको कितने बार करना डाल देते हैं। हाँ बेटा देखो, एक होती है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इन दो गैसेस को ही नहीं समझ पाते कि इस तरह की कोई दो गैसेस का मतलब क्या है। जो रियल गैस है, ये जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो गैस है रियल गैस। और आइडियल, आइडियल मतलब हर पार्टिकल का जो साइज है वो सेम होगा, कोई उनके बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। और जिसका प्रेशर जीरो हो जाता है एक स्टेज पे जाके। रियल गैस में ऐसा नहीं हो पाता। हम सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे रियल गैस के बारे में। हम पहले केस किसका ले रहे हैं? रियल गैस का। मेरे पास मैंने क्या किया, हीट दी बेटा, ठीक है, हीट दी। इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, याद रखना। इसकी क्या बढ़ जाएगी? इंटरनल एनर्जी। दो तरह की है, इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में। ये तो हीट की बात हो गई। जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बताओ? जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स एक्सपेंड करेंगे। पार्टिकल्स एक्सपैंड तो करेंगे करेंगे, पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जो उनकी थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तेज तेज चलने लगेंगे। तो जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। इंटर काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। पहले समझ लो, पहले समझ लो। मैं तुम लोगों को पढ़वाऊंगा, बुक में पढ़वाऊंगा अच्छे से। ये बात तो तुम लोगों को समझ आ गई, छोटी सी बात थी, मैंने तुम्हें समझाई। बात खत्म। मुझे टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन हुआ? टेम्परेचर का। फंक्शन का क्या मतलब होता है पता है तुम्हें? मैं लिख के दिखाता हूं। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। as f डिपेंड्स ऑन x। जिस पे डिपेंड करता है वो उसका फंक्शन होता है। यहां x की वैल्यू 2 करो, f की वैल्यू 10 हो जाएगी। 3 करो 12 हो जाएगी। 4 करो 16 हो जाएगी। 5 करो 19 हो जाएगी। मानते हो? है ना? यानी x की वैल्यू इंक्रीज करते, अरे तुम एक आधा म्यूट तो कर लो। x की वैल्यू इंक्रीज करते करते हम f की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। सो इट मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ x। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो ये किसका फंक्शन हुआ? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का। टेम्परेचर का। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन हुआ। ठीक बात है ना? ये फंक्शन ऑफ एक्स था, ये इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। या यूं कह सकते हो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है?
टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे। अब अगली बात ध्यान से सुनना, अगली बात सुनो ध्यान से। ये दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस है मान लो। अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब भी फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। एक बात ये, दूसरी बात ये, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते ही पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। नाउ आई एम इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये मत बोलना सर आपने तो साइज इंक्रीज कर दिया, लो मुझे लगा तुम्हें दिखेगा। ठीक है, नाउ आई हैव इंक्रीज द डिस्टेंस, क्या हो जाएगा बताओ? सपोज अट्रैक्टिव फोर्सेस कम। इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी मान लो -15 जूल थी। जैसे ही हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी -10 जूल रह जाएगी। कौन सी ज्यादा है, -10 जूल ज्यादा है या -15 जूल ज्यादा है? -50 -10। -10 ज्यादा है। नेगेटिव में मतलब इसके पास 15 रुपए का कर्जा था, अब रह गया 10 रुपए का। तो जितना छोटा होगा नंबर नेगेटिव में उतना ही बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक बात है। अरे भाई ना मत चिल्लाओ यार, क्लास में। हाँ वेरी गुड। अब स्पेस बढ़ेगा तो गैस का क्या बढ़ेगा? क्या सर? अगर स्पेस बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स में तो गैस का क्या बढ़ेगा? एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। गैस ने जैसे ही एक्सपेंड होगी, गैस वर्क करती है अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। गैस वर्क करती है किसके अगेंस्ट? अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट। वर्क करने से उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? चेंज इन वॉल्यूम का। चेंज इन वॉल्यूम। यस। खुशी पड़ेगी इसको जल्दी से, क्या लिखा बुक में? शाबाश खुशी। सर इंटरनल एनर्जी से। जी बेटा। The internal energy of a system is the sum of molecular kinetic and potential energies in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest. Center of mass of the system is at rest. देखो भाई, इसमें गैस भरी हुई है ना? क्या है? इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर? आपने तो कोई बताया नहीं, कभी नहीं बताया ना मैंने। यस सर का बच्चा। ये 2 किलो, ये 2 किलो है, ये 2 किलो है। इनके बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है। इनके सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, कैसा पॉइंट होता है? जहां इसका होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इससे तो कोई मजा आता नहीं। इससे क्या मतलब होगा सर? इससे मतलब ये होगा कि इस सिस्टम पे जितनी फोर्सेस लग रही थी, अगर वो सारी यहां पर लगा दी जाए इस पॉइंट पर, तो सिस्टम की जो उस वक्त की पोजीशन थी वो एज इट इज रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म मोशन में, जैसी मोशन थी वैसी रहेगी। रेस्ट पे था तो रेस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली एक ऐसा कंसेप्ट है, हम बड़ी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करके अप्लाई कर सकते हैं वेरियस लॉज ऑफ मोशन। फाइन, दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ मास इज। ओके, तो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि
हर गैस का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का अपना एक मास है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है, तो एक सेंटर ऑफ मास होगा। ये उसी सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं कि उस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा इसमें। हाँ जी बेटा, आगे चलो। Yes, sir. The molecules of a real gas exert mutual force of attraction on one another, hence they possess हमने बात की थी ना, intermolecular potential energy. बात की थी ना, दे अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। हालांकि वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। चलो आगे। If the volume of the gas increases, work is done by the gas against intermolecular attraction, and so its potential energy increases. Thus, intermolecular potential energy of a real gas is a function of its volume. अच्छे से बताया मैंने, जब एक्सपेंशन होगी इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, दैट मींस गैस ने वर्क किया इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इज अ फंक्शन ऑफ Volume. वॉल्यूम। और फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया था तुम्हें, है ना, यहां पर f इज अ फंक्शन ऑफ x था जैसे। यस बेटा, नेक्स्ट। The molecules of a gas are always in a state of random motion. The motion may be रैंडम मोशन, translational. मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स भरे हैं भाई, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं। ये तुम्हारी तरह है, ठीक है, जैसे तुम लोग होते हो, कुछ सीधे सीधे चलते हैं, सीधे सीधे चलने वाली मोशन को कौन सी मोशन कहते हैं? Straight. ट्रांसलेटरी मोशन, Yeah. ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, सीधे सीधे चल रहे हैं, ठीक है, ओके। कुछ अभिमन्यु जैसे होते हैं, कभी सोचते हैं पढ़ ले, कभी सोचते हैं नहीं पढ़ते, कभी सोचते हैं पढ़ ले, कभी सोचते हैं नहीं पढ़ते, कभी सोचते हैं पढ़ ले, कभी सोचते हैं कभी नहीं पढ़ ले। ऐसे चल, एक ही पॉइंट के अराउंड घूमते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और कुछ होते हैं अपने लक्ष्य जैसे, सीधा तो चलना है, भाई गुलाटी मार के चलते हैं गोल गोल, रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। Rotation. और कुछ आयुष और मनमीत जैसे भी होते हैं, तीनों मोशन रखते हैं भाई। हम सीधे भी चल सकते हैं, हम ऐसे ऐसे भी होते हैं, ऐसे चल एग्जीक्यूट करते हैं मीन पोजीशन के कभी कभी, और गोल तो कभी घुमा लो, हम जलेबी से भी ज्यादा गोल है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स के केस में भी ऐसा होता है, याद रखो। इन तीन में से कोई एक मोशन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और तीनों भी हो सकती है, ओके। टेम्परेचर चेंज करने से इन पे इफेक्ट पड़ता है। यस खुशी, कंटिन्यू करो। The motion may be translational, rotational, and vibrational. Hence, the molecules possess kinetic energy. As the temperature increases, the average kinetic energy of the gas molecules also increases. Thus, the internal kinetic energy of a gas is a function of its temperature. एक वर्ड यूज हुआ है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर हम जनरली भी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, याद रखना एवरेज ही कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो 1,00,000 मॉलिक्यूल है? मैंने कम कहा है 1,00,000 को, है तो करोड़ों अरबों खरबों और भी पता नहीं क्या क्या। क्या हर मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। कभी अभी हमने कहा 3 तरह की मोशन पॉसिबल है, और एक मॉलिक्यूल के पास कोई सी 3 भी हो सकती हैं, 2 या 1। दैट मीन्स एनर्जी भी डिफरेंट होगी। इसीलिए हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लेके आते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन गैस की एज अ होल एवरेज होगी। दैट्स व्हाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. एक बात पूछूंगा, हमने इसको हीट दी, ठीक है, हमने क्या किया, इसको हीट दी, Heat. हमने इसको हीट दी। कैन यू टेल मी कि जो ये हीट लेके मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? नो सर। नहीं, रैंडम मोशन होगी,
स्कैटर्ड मोशन होगी, अनइवन मोशन होगी। दैट मीन्स हीट देके हम इसकी इंटरनल एनर्जी को तो इंक्रीज कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को तो इंक्रीज कर सकते हैं, बट मोशन कैसी होगी? वेवर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड मोशन होगी। तो हीट एक ऐसा मेथड है, हम उसकी एनर्जी को तो चेंज कर सकते हैं एक सिस्टम की, बट मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होगी। वी कैन नॉट कंट्रोल द ऑर्गेनाइज्ड मोशन, नहीं होगी, ध्यान रखना। अनऑर्गेनाइज्ड मोशन होगी किसकी? मॉलिक्यूल्स की। तो हम इंटरनल एनर्जी एक गैस की इंक्रीज कर सकते हैं किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से। अब मैंने क्या किया, हीट वगैरह कुछ नहीं दिया, पिस्टन को मूव किया, पिस्टन को मूव किया। बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? पिस्टन को नीचे मूव किया, क्या होगा? कंप्रेस तो ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के साथ, व्हाट विल हैपन टू मॉलिक्यूल्स? सर वो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे तुम होते हो इकट्ठे, है ना, जैसे ही टाइम होता है इकट्ठे हो जाते हो, बट सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। जब हमने पिस्टन को नीचे किया तो हमने वर्क किया और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मोशन हो गई। दैट्स व्हाई वर्क is also a method to increase the internal energy, but it will produce organized motion in the molecules of the gas. कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। समझ आ गई? समझ आ गई सर? यस। ओके 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 ओके, चलिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और यहाँ पे बताना, हीट एनर्जी देने का क्या मतलब होता है? हीट एनर्जी कब जाती है? जब हम दो सब्सटेंस को, दो ऑब्जेक्ट को जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस हो, एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं। ये बात जरूर याद रखना। इस बॉडी का टेम्परेचर और इस बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है, तभी हीट एनर्जी नहीं जाएगी। मानते हो ना? इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, तो दो ऑब्जेक्ट को bring in contact to each other with having temperature difference, then heat energy can be given. Heat energy can be given. अब आइडियल गैस क्या है? हमारे यहाँ साधु बाबा होते हैं ना, वो हमेशा सुखी होते हैं, दुख में भी सुखी, सुख में भी सुखी, कोई मर गया तो सुखी, कोई जी गया तो सुखी। उसी को कहते हैं ना साधु बाबा अपने यहाँ, यानी कि भाई उनका कोई मोह माया नहीं होती, नो अट्रैक्शन एट ऑल। आइडियल गैस साधु बाबा है, याद रखना। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तो आइडियल गैस के पास ओनली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये होती ही नहीं है इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोई अट्रैक्शन ही नहीं होती आइडियल गैस में। तो अब हम आइडियल बनेंगे, अब हम बाबा बनेंगे, बाबा। अब हम रियलिटी की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम आइडियलिटी की बातें करेंगे। इसके बाद जो भी डिस्कशन होगा हमारा सब आइडियल गैस को लेके होगा बच्चों। क्या आपको बात समझ आ रही है? यस ओके यस सर। ओके, इसको इरेज कर दूं? कुछ नोट करना है? कर लिया सर। यस अच्छा सर, एक बात करना है बताओ, अच्छा एक बात बताओ, इस सिस्टम ने हीट छोड़ दी तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? इसकी हीट रिड्यूस हो गई तो हम हीट गिवन आउट को नेगेटिव काउंट करते हैं और हीट गिवन टू द सिस्टम को पॉजिटिव काउंट करते हैं। यानी तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए पैसे, नेचुरल है पॉजिटिव है, और अकाउंट से निकाल लिए पैसे तो नेचुरल है क्या है? नेगेटिव है। तो हीट एनर्जी, हीट निकलने के बाद नेगेटिव कहेंगे, मतलब नेगेटिव। मान लो 25 जूल थी और हमने ये कहा कि जी उसने आउट कर दी 5 जूल,
तो जो चेंज इन एनर्जी को -5 जूल रखेंगे। समझ रहे हो? पहले इसके पास थी 20, 5 जूल हमने दे दी, तो चेंज इन हीट को +5 रखेंगे। क्या रखेंगे? +5। +5, बस यही मतलब, और कुछ नहीं। नोट कर लो इसमें से कुछ, मुझे तो लगने का कुछ नोट करने का है। कर लिया सर नोट। ओके बेटा। इसके बाद बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर क्या बोला सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ सर ये ऑफ, इंडिकेटर डायग्राम ये सब कुछ भी नहीं है? सुन तो ले बिटिया, भाग क्यों रही है? हाँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ये बुक में है कहाँ पर? अभी तो पहले यहां सुन ले, फिर बताता हूं। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सिंपल बात बताऊं मैं तुम्हें, क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। कुछ सिंबल याद रखना। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q से। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? U से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और वर्क डन चेंज कर सकते हैं क्या? W। वर्क डन क्या हो जाएगा? W। W। वर्क डन इज W। ये 3 सिंबल है। अब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। मान लिया हमने Q अमाउंट ऑफ हीट एक सिस्टम को दी, द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। याद रखना बच्चों, सिस्टम काम कर सकता है, अपाहिज नहीं है। मनमीत सुन ले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम कैन डू वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। सपोज Q इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। फर्स्ट लॉ कहता है भाई साहब 2 पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कुछ काम कर दे, बस और कुछ नहीं होगा। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए। रुक जाओ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? वो वर्क कर दे, बस। ये हीट 2 ही जगह यूज होगी, बाकी कहीं नहीं यूज होगी। समटाइम्स इसको ये भी कह देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कई बार समझा चुका हूं। डेल्टा V और V एक ही बात होती है ना? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी होती है, नॉट अ बिग डील। ये बात समझ आई? अब हम एक चीज समझेंगे, आ जाओ बच्चों। ये जो मैंने इसको नीचे से हीट दी, ठीक है, मैंने इसको नीचे से हीट दी, ये जो पिस्टन था ये मूव कर गया बेटा यहां पे, x डिस्टेंस पे मूव कर, s डिस्टेंस पे क्या कर गया? मूव। a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, चलो यहां लिखते हैं, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, x is the distance moved by the piston. अब ये पिस्टन है, मुझे फोर्स का तो पता नहीं चलेगा, यहाँ पे एक चीज मैं मेजर कर सकता हूं, चेंज इन प्रेशर, याद रखना।
डेल्टा V। मैं चेंज इन प्रेशर को बिल्कुल मेजर कर सकता हूं। सर क्या बात कर रहे हो, कैसे चेंज करोगे आप, कैसे मेजर करोगे प्रेशर को? पहली बात तो ये कि प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैं प्रेशर मेजर कर सकता हूं। प्रेशर का क्या रिलेशन है भाई? जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस F किसके इक्वल हुआ? P इंटू ए के, P इंटू ए, करेक्ट है? अरे बोलो ना। यस सर। ओके फाइन, तो मैं एक काम करता हूं, वर्क को लिखता हूं, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड इज x, डिस्टेंस मूव्ड इज x, डन। F की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? PA। क्या हो गया तुम्हें? और A इंटू x क्या है अभिमन्यु? सर यार लिखा है यार, कहाँ लिखा है? ये ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और x है डिस्टेंस मूव, बेस एरिया इंटू हाइट हो गई यार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया मेरे बच्चे। P इंटू V हो गया यार, मानते हो? यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। सर यहाँ कंफ्यूजन होता है, V तो हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या करें यार, ये तो गड़बड़ हो गई। V को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम से। तो हम एक चीज लेते हैं, देखो इंट्रोड्यूस कोई भी चीज करते हैं उसके पीछे एक रीजन है। ये जो डिस्टेंस मूव्ड है ना, इसको स्मॉल डिस्टेंस दिखाते हैं, डेल्टा एक्स। नेचुरल है, स्मॉल ये डिस्टेंस, डेल्टा एक्स दिखा दिए। अब जो यहां पर x की जगह क्या लगा देंगे हम? डेल्टा एक्स। यहां भी क्या लगा देंगे? डेल्टा एक्स। तो यहां क्या लग जाएगा? डेल्टा V, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन को P इंटू डेल्टा V से रिप्रेजेंट करें। फाइनली व्हाट वी गॉट इज आई थिंक याद रह जाएगा अच्छे से। यस यस सर। ओके यस सर हो गया। okay, I want to erase it. Please rejoin the meeting.